नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सेस टेक्निकल्स इंडिया। सबसे पहले मैं आपको आर्डिनो के उनो के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ कि आर्डिनो बेसिकली क्या चीज़ है। आर्डिनो एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सर्किट है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट आउटपुट पिंस के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू या हार्डवेयर के थ्रू जो भी अपने को कुछ एक टास्क करवाना है तो हम लोग उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। बेसिकली आर्डिनो कई जगह काम आता है, जैसे जहाँ पे ऑटोमेशन कुछ करना होता है या आईओटी बेस्ड कोई सोल्यूशन देना होता है या कोई ऐसा सेंसर लगाते हैं जिसमें कि आपको टेम्परेचर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे आपको कोई ऑब्स्टिकल सेंसर लगाना है या टेम्परेचर के रिलेटेड कुछ है या लेज़र के थ्रू है या आपको कोई पाथवे है जो रोबोट को दिखाना है, जो कैमरा कनेक्ट करना है, कुछ आइडेंटिफिकेशन करवाना है, तो ये बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि आर्डिनो के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। एक ये पर्टिकुलर पूरा बोर्ड आता है, ये आर्डिनो ऊनो बोर्ड बोलेंगे इसको। इसमें अलग अलग वर्जन भी आते हैं जो आगे वाले सेशंस में मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। आर्डिनो का सबसे पहले ये जो होता है ये इसका मेन प्रोसेसर होता है। इस प्रोसेसर का नाम है ATmega328P। दिस इज़ द मॉडल नंबर ऑफ दिस प्रोसेसर। उसके बाद में ये तो हो गया आपका USB के थ्रू पावर दे सकते हैं। 5 वोल्ट के ऊपर काम करता है ये। यहाँ से आप USB से कम्युनिकेट भी करवा सकते हैं और USB केबल से आप पावर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लगा रखा है। उसका इस केबल का दूसरा वाला सिरा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब बाद में कनेक्ट कैसे करने का वो डिटेल और बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद में यहाँ से एक्सटर्नल सप्लाई भी दे सकते हैं। इनकेस आपको खाली 5 वोल्ट सप्लाई देना है कंप्यूटर से, एक बार इसका फ्लैश के अंदर मेमोरी के अंदर इसका प्रोग्राम एक बार फीड हो गया, उसके बाद में आपको यहाँ से पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी दे सकते हैं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। एनालॉग रेफरेंस पिन्स हैं जो स्टार्ट होता है यहाँ से AREF जहाँ पे लिखा हुआ है आपका। उसके बाद में ये डिजिटल ग्राउंड, डिजिटल जो पिन्स हैं उनके लिए ग्राउंड है यहाँ पे। उसके बाद आउटपुट पिन्स हैं, इनपुट पिन्स हैं सॉरी, सेकेंड से लेके 13 तक ये सारी आपकी डिजिटल इनपुट पिन्स हैं। उसके बाद सीरियल आउट और सीरियल इन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सर्किट से इसको कनेक्ट करते हैं तो जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग है वो ये पिन से आपका कम्युनिकेट होगा। उसके बाद में अगर आपको प्रोग्राम वापस से हटा के कुछ नया प्रोग्राम आपको प्रोसेसर के थ्रू कंपाइल करवाना है तो हम लोग ये रीसेट का बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। उसके बाद में नीचे यहाँ पर रीसेट का पिन भी है। अगर कोई प्रोग्राम को आपको वापस से रीस्टार्ट करवाना है, सपोज़ एक आपका ऑप्शन चालू है और वापस से वही एक लूप में जाता है प्रोग्राम, तो आपको यहाँ से रीसेट करवा सकते हैं। उसके बाद में ये वाली आउटपुट पिन्स होती है। आप जो भी प्रोग्राम देंगे वो किस तरह से वर्क करेगी पिन्स में आपको अभी खाली बेसिक पिन के लेआउट्स बता रहा हूँ कि कौन से पिन का कितना वोल्टेज आउटपुट आएगा। जैसे 5 वोल्ट आउटपुट पिन है, ग्राउंड है। उसके बाद में वोल्टेज इन यहाँ से आप दे सकते हैं। जो भी आपको सर्किट पे वोल्टेज इन देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, प्लस ग्राउंड पिन से यहाँ पे। उसके बाद अगर एनालॉग इंस्ट्रक्शंस आपको कुछ करवाना है यूज़ तो आप यहाँ से एनालॉग पिन्स को 0 से लेके 5 तक होती है। तो ये बेसिक एक लेआउट है जो आर्डिनो ऊनो बोर्ड का है, जिससे कि हर किसी के लिए इजी हो जाता है कि कौन से पिन आउटपुट देना है, कहाँ से इनपुट देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का एक आर्डिनो का बोर्ड आता है। अगर आपको कहीं पर भी देना है तो सबसे पहले ये देखें कि इसके ऊपर मेड इन इटली अगर लिखा हुआ है तो ये आपका जेन्युइन बोर्ड है। इसमें अलग अलग वर्जन्स आते हैं, अलग थोड़े सस्ते मॉडल्स भी आते हैं जिसमें थोड़े कंपोनेंट्स अलग टाइप के यूज़ होते हैं जो कि इतने लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप आराम से ये वाला आर्डिनो का बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, आर्डिनो का सर्किट अगर अपने कोई भी काम में यूज़ करना है तो उसके लिए अपने को सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपके सेंसर्स वगैरह किस तरह से आपके इसमें कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले ये देख लेते हैं कि बेसिक सेंसर किस किस टाइप के आते हैं। जैसे अगर अल्ट्रासोनिक, जैसे रोबोट्स वगैरह में आपको यूज़ करना है तो अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करते हैं, सो दैट इसके सामने कोई भी अगर ऑब्स्टेकल आता है तो वो सर्किट आने आगे वाले जो सर्किट्स हैं इधर मोटर या अलार्म या जिसको भी है आप अल्ट्रासोनिक सर्किट के थ्रू सिग्नल्स दे सकते हैं। उसके बाद स्मोक सेंसर्स भी हैं। स्मोक सेंसर्स अगर आपको कोई ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें स्मोक के थ्रू आपको कुछ
यूज़ करना है, अलार्म जनरेट करना है, या आपको ह्यूमन बॉडी का है, पैसिव इंफ्रारेड का अगर कोई सेंसर लेके यूज़ करना है तो आप ये वाला सेंसर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के लिए आपको सेंसर भी आते हैं, इसमें लेज़र के लिए सेंसर आते हैं, क्लॉक के लिए आते हैं। इनकेस अगर आप कोई ऐसा बना रहे हैं जिसमें टाइम आपका इम्पॉर्टेंट है और टाइम डेट सेव रहना चाहिए उसमें, कि कौन सी टाइम पे कौन सी डेट के ऊपर सर्किट को एक्टिवेट होना है, तो आप इस सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साउंड से रिलेटेड है, इसमें माइक्रोफोन लगा हुआ है, यहाँ पर आप साउंड से रिलेटेड भी सेंसर्स यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे लेज़र का है, अगर फ्लेम से है, फ्लेम से रिलेटेड भी अगर आपको कोई सेंसर यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ दिस सेंसर। तो बेसिक दीज आर द सेंसर्स विच कैन बी यूज विद आर्डिनो सर्किट प्रोजेक्ट्स। चलिए, जब ये आर्डिनो की जब अपन बोर्ड से कनेक्ट करते हैं और इसमें आपको कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें सर्किट के लिए हम लोग एक यूज़ करते हैं एक सर्किट बोर्ड को, जिसको बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड का क्या यूज़ होता है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रेड बोर्ड बेसिकली होता है एक सर्किट का वर्चुअल लेआउट बनाने के लिए। तो ये जो यहाँ पे पिन लेआउट्स होते हैं, इसमें हम लोग जंपर यूज़ करते हैं। इस जंपर के थ्रू हम लोग सर्किट की कनेक्टिविटी बना सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे ये रिले है, ये रिले अगर मुझे इस सर्किट से कनेक्ट करवाना है तो मैं कैसे कनेक्ट करवा सकता हूँ। ये जो आपका लेन दिख रहा है, ये प्लस और माइनस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव देने के लिए काम आता है। और सपोज़ मुझे अगर सर्किट को कहीं से कनेक्टिविटी देना है तो मैं इसमें इस टाइप के मेल या फीमेल जंपर वायर्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये जंपर वायर्स इन आगे वाले सर्किट्स को, रिले को कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, ये यहाँ से आउटपुट पिन से भी आप इसको कनेक्टिविटी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये ब्रेड बोर्ड बोलते हैं जिसको, इस टाइप का एक बोर्ड आता है जिसमें कनेक्टिविटी पिन्स किस तरह से वर्क करती है। एक बार मैं ये कंपोनेंट्स हटा देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। तो देखिए, ए से लेके ई तक वाले जो होते हैं, यहाँ से ये सारे आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद यहाँ से एफ़ से लेके जे तक होते हैं, ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपको कोई सर्किट कनेक्टिविटी देना है तो इसमें किस तरह से दे सकते हैं, मैं आपको एक बार बताता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ से इस सर्किट को जोड़ना है, तो आप यहाँ पे पिन किसी में भी लगा सकते हैं। इसकी सीध में आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये जंपर आप लगा के इसका कनेक्टिविटी दे सकते हैं यहाँ पे। उसी तरीके से अगर आप यहाँ से यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे कोई कंपोनेंट आपने लगा दिया है, तो इस कंपोनेंट पे यहाँ पर कनेक्टिविटी दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे दोनों सर्किट के बीच में कहीं पर डायोड लगाना है, तो मैं डायोड इसकी सीध में इस तरह से लगाऊंगा, देख पा रहे होंगे आप। इसकी कंटिन्यूशन में अब इसके यहाँ पर हम लोग इस लाइन में कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड हैं। ये ए से लेके ई तक, तो जो इसकी लेन है उसी लेन में ही आपको यूज़ करना है। आप इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं कि आपको यहाँ से लेके यहाँ लगाना है, तो ये कनेक्टिविटी नहीं आएगी। फिर आपको अगर कोई कनेक्टिविटी देना है तो फिर आपको इस जगह से आगे लेकर, जहाँ पर भी आपको ये वाला वायर आगे सर्किट में इनपुट देना है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते हम लोग, इसमें स्ट्रेट में ही जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो आएगा, ये आएगा प्लस और यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो जो आप अगर इस तरह से ब्रेडबोर्ड को आप पकड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आपको पॉजिटिव देना है सर्किट में, तो आप यहाँ से कनेक्ट करने के बाद में, जैसे ये है, तो आप यहाँ पर आप किसी में भी दे सकते हैं। तो जैसे जो सर्किट का रेस्पेक्टिव लेन है, उस लेन के थ्रू वर्क करेगा ये। उसी तरह से नेगेटिव अगर आपको देना है तो आप नेगेटिव यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस सर्किट को मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव देना है, तो मैं यहाँ से इसको पॉजिटिव दे सकता हूँ और नेगेटिव दे सकता हूँ, और यहाँ से कहीं से भी इसको पॉजिटिव दे सकता हूँ, और ये जाके आपका बैटरी में कनेक्ट हो जाएगा। सपोज़ मुझे एक एलईडी को लाइट देना है, तो मैं एलईडी इस तरह से कनेक्ट करूँगा यहाँ पर,
सो दैट कि प्लस मिल जाए, यहाँ से इसको प्लस मिल जाएगा, यहाँ से इसको माइनस मिल जाएगा। बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस आपको देना है डायरेक्टली आपका नेगेटिव से लेके यहाँ पर। तो अगर आप एलईडी भी लगाएंगे आप, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इस तरह से कनेक्टिविटी जाएगी, पॉजिटिव में से गया, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप जो भी एलईडी लगाना है लगा सकते हैं। एक आपका वायर यहाँ जाएगा एलईडी का नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाला यहाँ पर जाएगा। तो मैं एक बार आपको डिटेल में थोड़ा सा और आगे बताऊँगा। मान लीजिए कैपेसिटर मुझे कनेक्ट करना है जिसमें यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो मैं उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर एक इसमें कनेक्टिविटी दे दी कोई टर्मिनल में, एक यहाँ पर किसी में भी दे सकते हैं। अब मुझे अगर इसमें पॉजिटिव देना है तो मैं आपको इसकी सीट में यहाँ पर कहीं पर भी दे सकता हूँ, और मुझे नेगेटिव अगर देना है तो मैं यहाँ की इसकी सीट में नेगेटिव दे सकता हूँ। सो दिस इज़ द वे हाउ इट वर्क्स।